इधर बिहार में सरकार गिरा, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ, उधर आरजेडी खामे में तहलका मच गया क्योंकि तेजस्वी यादव को जेल जाना तय हो गया, जेल सुनिश्चित हो गया। क्योंकि इसी बात की तो इंतजार थी। हम पहले भी बता चुके थे कि बिहार में सरकार गिरेगा और फटाफट तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। और वही बात है, ईडी का वार तो धक्का चल ही रहा है। बताएंगे आपको क्या कि हम क्यों कह रहे हैं कि इधर सरकार गिरा उधर तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। सारी बात पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे क्योंकि तेजस्वी यादव निरंकुश शासक बन चुके थे ना, राजतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनका अंत हुआ। डिप्टी सीएम भी गए, सिर्फ और सिर्फ एमएलए बचे हुए हैं अपोजिशन पार्टी में, लेकिन इनका भी अंत होने वाला है। एमएलए भी नहीं रहेंगे, आप भविष्य में सीएम के उम्मीदवार के लिए चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी बात आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप ने एक बात कही थी कि जेल तो जाएंगे भाई, जेल से आने के 180 दिन के अंदर में आपका सरकार गिर जाएगा। मनीष कश्यप का कथन सत्य हुआ और बिहार में सरकार गिर गई। मनीष कश्यप ने कहा था 180 दिन में गिर जाएगा ना, नहीं, लगभग 1-2 माह में ही सरकार गिर गया और फटाफट यहाँ शपथ ग्रहण हुआ। उधर मनीष कश्यप का इंटरव्यू चालू हो गया। अब मनीष कश्यप स्पष्ट तौर पे बोले कि देखिए हमने कहा था ना सरकार गिरेगा, गिर गया ना। अब विरोधियों ये सोचो, जो विरोध कर रहे थे, जो तंज कस रहे थे कि जो मनीष कश्यप क्या है, क्या बोला है कि सरकार गिरा देगा, इसकी इतनी औकात की कहेगा सरकार गिरा देंगे। लेकिन देख लो, कान खोल के देख लो, आंख खोल के देख लो, कान खोल के सुन भी लो कि सरकार गिरा। मनीष कश्यप ने जो कहा वो हुआ। जैसे कि मनीष कश्यप जेल जाने से पहले बोले थे कि ये ब्रिज गिर जाएगा, दरभंगा वाला जो पुल गिरा हुआ था उसमें बोले थे कि यह पुल गिर जाएगा, इसका जांच किया जाए, लेकिन जांच नहीं हुआ। मनीष कश्यप जेल भी गया और पुल हवा में उड़ भी गया। यानी कथन सत्य हुआ, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने जो कहा वो सही हुआ। और जो मनीष कश्यप जेल जाने से पहले बोले कि 180 दिन में सरकार गिर जाएगा, वो भी हुआ। 180 दिन तो बहुत दूर की बात है, पहले ही सरकार गिर गया। अब यहाँ पर चाहिए कि तेजस्वी यादव को चुल्लू भर पानी में डूब करके लुप्त हो जाना चाहिए। कुछ तो शर्म होना चाहिए ना। आज जितने समर्थक थे ना तेजस्वी यादव के, आज जो मनीष कश्यप के विरोध कर रहे थे ना, उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्योंकि तुम ही लोग तक कहने वाले हो भाई कि मनीष कश्यप का औकात है सरकार गिरा देगा, इतना औकात है कि सरकार गिराने का बात करेगा, अपने आप को नेता बन रहा है। अरे नेता नहीं बन रहा है भाई साहब, एक पत्रकार ही है। पत्रकार छोड़ो, सोशल मीडिया वाला यूट्यूबर ही है। लेकिन तुम्हारी सरकार तो गिर गई, उसने जो कहा वो तो हो ही गया। अब तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूबो, क्योंकि डूबना जरूरी है ना भाई, क्योंकि चेहरा दिखाने का लायक तो तुम लोग हो नहीं। यही तेजस्वी यादव हैं। जब इनकी सरकार थी तो पूरा का पूरा अतताई मचा दिए थे, बिहार में अतताई मचा दिए थे, अपने अनुसार चलते थे। देखिए, पत्रकारों को बोलना बंद करवा दिए थे, जबकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ पत्रकार को मानते हैं, पिलर मानते हैं, चौथा पिलर ना कि पत्रकार है। अगर पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? पत्रकार सरकार की कमियां नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? सरकार की कमियां पत्रकार दिखाएगा तब तो डेवलपमेंट होगा सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिहार में पत्रकारों की स्वतंत्रता छीनी जा रही थी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली सरकार में। बोल नहीं पाते थे पत्रकार, डरते थे, क्योंकि मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया और एनएसए लगा दिया गया। डरवा करके रखे हुए थे तेजस्वी यादव। लेकिन क्या हुआ? डर का अंत भी हुआ ना भाई, क्योंकि निरंकुशता कब तक चलेगी? कोई 19 के दशक के तो सरकार है नहीं, 2023 है और यहाँ पर निरंकुशता चलने वाली नहीं है और राजशाही शासन नहीं चलने वाली है। मनीष कश्यप ने स्पष्ट कहा था कि सोना के चम्मच वाले इंसान नहीं रहेंगे, राजा के बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो राजा के जो लायक होगा वही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, क्यों? मनीष कश्यप ने सवाल किया था, बहुत अच्छा बात कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि जो राजा का लायक होगा वह राजा बनेगा। यानी पब्लिक जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है, जिसे चाहे उसे रोड पे उठाकर पटक सकती है। वही हुआ, पब्लिक की जो चाह है वो पूरा हो गया। और तेजस्वी यादव की कुर्सी जो है ना लात मार के लोग छीन लिए, यानी एमएलए बन चुके हैं। मतलब कि
लोगों को डरवाते थे, धमकाते थे, धौंस दिखाते थे कि बिहार में हमारी सरकार है। स्पष्ट तौर पे कहा था कि देखिए यह बिहार है और बिहार में हमारी सरकार है। उन्हीं उनके भाई ने है तेज प्रताप यादव, जो गला फाड़ के चिल्ला रहा था कि बिहार और बिहार में हमारी सरकार है, थोड़ा बच के रहिएगा। तेज प्रताप यादव ऐसे ऐसे डायलेक्ट मारा करते थे, लेकिन सब डायलेक्ट का धज्जी हो गया, क्योंकि अंत होना तो तय है। जब पाप का घड़ा भरता है तो बहुत जल्द फूटता है, और आरजेडी का पाप के घड़ा भर चुका था, बहुत जल्द भर चुका था ना, फूट भी गया और अंत भी हुआ, और सरकार गिरा भी और नीतीश कुमार का सरकार बना भी। अब सोचना यह है कि नीतीश कुमार की सरकार तो गिर गई, लेकिन ईडी चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम दिया है ना भाई, उसका सुनवाई होने वाला है, फरवरी में सुनवाई होने वाला है। और बतौर डिप्टी सीएम थे तो बहाना तो बहुत मारा करते थे, लेकिन अब तो एमएलए बचे। अब जो अगर ईडी के कहने पर नहीं गए ना वहां पे अपनी सफाई देने, तो ईडी तो बख्शेगी नहीं, और बिना बेल वाला वारंट जारी करेगी कोर्ट, और यह जेल में जाएंगे। हालात हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के जो डिप्टी सीएम थे ना, मनीष सिसोदिया, वैसे ही हालात होने वाला है। एक बात जान लीजिए कि स्पष्ट तय है, हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं ना कि जो चुनाव आने वाली है लोकसभा का चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी के मास्टरमाइंड प्लान के अंतर्गत जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने करप्ट लोग हैं, सभी का अंत होने वाला है और सभी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी फुल बहुमत से 2024 में जीतने वाली है। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बात बहुत लोगों को फोकस लगता होगा ना, फॉल्स लगता होगा कि खाली फेंकता है, लपेटता है। भाई लपेटते नहीं है, जो भी बोलते हैं तथ्य के साथ में बोलते हैं और सही बोलते थे। हमने कहा था कि बिहार में सरकार गिरेगा, गिरा कि नहीं। ये भी बात जान लीजिए कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को जेल जाना तय है, मतलब जेल जाना तय है, जेल जाएंगे जरूर, लिख के रख लीजिए। चुनाव से पहले जेल जाना ही है 110%, क्योंकि गरीबों की बद्दुआ तेजस्वी यादव को लगा। एक माँ जब रोती है तो उसका बद्दुआ लगता है, हजारों माओं की आंसू के जो दर्द होता है ना, वो एक साथ मिल करके जो बद्दुआ बना है ना, वो तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ा हुआ है, तभी तो फटाफट गिर गए ना। देखिए मनीष कश्यप के गए 9 महीना हुआ जेल में, 9 महीना में जेल से बाहर आ भी गए और सरकार गिर भी गया। कितना फटाफट हुआ सारा का सारा कार्य, ऊपर वाला भी देख रहा है ना। दुआ बद्दुआ दोनों काम आई, मनीष कश्यप के साथ में दुआ लगी, तेजस्वी यादव के साथ में बद्दुआ लगा, और जेल जाना तय हुआ। क्योंकि अब ईडी चार्जशीट में पूरे सबूत के साथ में चार्जशीट में नाम डाल दिया है तेजस्वी यादव का, चार्जशीट तय हो चुका है। आज जितने लोगों को नौकरी दिया गया है ना, जमीन लिया गया है, वो सभी लोगों के ऊपर ईडी का धक्का वार चल रहा है, और सभी के सभी लोग गवाही देने को तैयार है, यानी सरकारी गवाह बनने को तैयार है तेजस्वी यादव के खिलाफ में। अब सोचिए, जब सभी लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ में सरकारी गवाह बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव बचने वाले नहीं है। आज चूंकि तेजस्वी यादव का सपना रहा है कि हम सीएम बने, डिप्टी सीएम तो बन गए ना, लेकिन सीएम बनने की सपना रहा है, लेकिन वो भी सपना चूर होने वाला है। क्योंकि जब जेल चले जाएंगे 2 साल के लिए ना, जब 2 साल के लिए जेल चले जाएंगे तो इनका पद तो छिन ही जाएगा ना। अब फिलहाल निलंबित भी कर दिया जाएगा, चुनाव लड़ने की इनकी शक्ति भी नहीं रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा इनको निलंबित कर दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी सीएम तो बनने से रहे, सबको पता है कि जीत नहीं पाएंगे, सीएम बन नहीं पाएंगे, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर लड़ भी नहीं पाएंगे। उनका तेजस्वी यादव का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सोचिए, आइंदा किसी गरीब को तड़पाइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि बद्दुआ लगता है। मनीष कश्यप को तड़पाया, बद्दुआ लगा, सरकार गिरी। अब भी समय है, संभल जाओ भाई, अपना भविष्य बनाने की कोशिश करो, और किसी को तड़पाने की कोशिश मत करो, वरना हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा समय भी आएगा कि राजनीतिक से तुम्हारा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब भविष्य में कभी राजनीतिक में खड़ा नहीं हो पाओगे, राजनीतिक में अपनी कदम जमा नहीं पाओगे। जैसे लालू प्रसाद यादव का हुआ ना, एक चारा घोटाला क्या किए, उनका अंत हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। तो कंठी बांध लो, अब भविष्य में किसी भी गरीब को तड़पाने की कोशिश मत करना, गलत कार्य मत करना। बट हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,